रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे चुनावी वादे को लेकर आगे बढ़ी हेमंत सरकार। जी हां दोस्तों, आपने देखा था कि चुनाव के पहले सभी राजनीतिक दल जनता से वादे करते हैं और चुनाव के बाद जनता को यह उम्मीद होती है कि उन वादे को अमली जामा हमारी सरकार पूरी करेगी और जिसके वादे के साथ पर विश्वास करके जनता वोट देती है उससे खासा उम्मीद लगी रहती है। दोस्तों, विधानसभा का सत्र चल रहा है, छठी विधानसभा का प्रथम सत्र चल रहा है और आज इसी सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। सरकार के कार्यों का आईना होता है राज्यपाल का अभिभाषण। सरकार क्या करने जा रही है इसका आईना राज्यपाल का अभिभाषण में परिलक्षित होता है। अब जब हम राज्यपाल के अभिभाषण को देखते हैं, उन्होंने जो बातें सदन के अंदर कही, सदन को संबोधित करते हुए कही, उसमें जिन जिन बिंदुओं का उन्होंने जिक्र किया है, अगर आप उसको गौर करेंगे तो वो सारे बिंदु वही हैं जिन बिंदुओं को लेकर हेमंत सोरेन यानी इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में कूदी थी। और उन सारे चीजों को जिस तरह से राज्यपाल ने अपने वक्तव्य में, अपने अभिभाषण में कहा है, वो सही मायने में अगर ये चीजें स्टार्ट हो गया है, इस पर काम करना सरकार शुरू कर देती है, तो एक बड़े वर्ग को, राज्य के एक बड़े वर्ग को, या यूं कहें कि सभी वर्गों को जो है, सभी वर्गों के चेहरे पर बहार दिखाई देगी। और हम आपको बताएंगे कि राज्यपाल ने क्या क्या कुछ कहे, क्या क्या चीजें सदन के भीतर रखी अपने अभिभाषण के दौरान, उन सारे विषयों को हम बताएंगे। लेकिन लोकतंत्र में ये चीजें होती है कि राज्यपाल उन बातों को कहते हैं जो सरकार करना चाहती है, सरकार के एजेंडे में होता है। उन चीजों को लेकर राज्यपाल सदन के भीतर अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में उन बातों को रखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आईना होता है राज्यपाल का अभिभाषण, सरकार का आईना होता है। और इसी कड़ी में जो पहली शुरुआत होती है, पहली शुरुआत अगर आप देखेंगे, जो 1,36,000 करोड़ रुपए जो केंद्र और अन्य उपक्रमों के पास झारखंड का बकाया है, उसको लेकर के कानूनी कार्रवाई करने की बात राज्यपाल के अभिभाषण में कही गई है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार इस मुद्दे को लेकर के थे, केंद्र के पास जो मेरा 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, वो अगर मिल जाए तो झारखंड में जो है सो हम चहुमुखी विकास कर सकते हैं, ये राशि मुझे लेनी है। और जब कैबिनेट होती है, पहली कैबिनेट होती है, उसी कैबिनेट में यह तय होता है कि 1,36,000 करोड़ रुपए लिया जाए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसको लेकर के कानूनी प्रावधान पर भी ध्यान दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात को का जिक्र किया गया है। दूसरी ओर आप लगातार देख रहे थे दोस्तों, झारखंड में सरना कोड का मामला हो या फिर SC ST OBC के आरक्षण का मामला हो, खास करके 27% आरक्षण जो OBC का था, ये मामला हो, इन सारे विषयों पर भी बड़े ही अच्छे ढंग से जो राज्यपाल के अभिभाषण का 11वां नंबर, माफ कीजिएगा 8वां नंबर जो है पॉइंट जो है, उसमें जो कहा गया है कि हमारी सरकार आदिवासी मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 100% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। 5वीं विधानसभा ने सर्वसम्मति से पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासी को 28% और दलित को 12% आरक्षण देने का विधेयक एवं सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित कराकर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है, जो अभी गृह मंत्रालय में लंबित है। आगामी कार्यकाल में, यानी ये जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में केंद्र सरकार से इन विषयों को स्वीकृत कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। ये राज्यपाल के भाषण में इस चीज को उद्धृत किया गया जो लगातार डिमांड हो रही है झारखंड में सरना धर्म कोड की, OBC समुदाय के द्वारा 14 की जगह पर 27% आरक्षण की, और SC और ST कोटे में भी आरक्षण बढ़ाने की बात इसमें कही गई है। ये सारी चीजें को लेकर के जो बातें कह रही थी हेमंत सरकार, हेमंत सोरेन चुनाव के पहले जो कह रहे थे, इंडिया गठबंधन जो कह रहा था, उन बातों को राज्यपाल के अभिभाषण में लाया गया है। हो मुंडारी, कुरुख व अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल करने की भी बात इसमें कही गई है। एक जो बड़ा मुद्दा था खास महाल जमीन का,
खास महल जमीन का मामला लगातार साहेबगंज हो, हजारीबाग हो या पलामू का एरिया हो, यहां पर देखा जा रहा था। तो खास महल जमीन के जमाबंदी के बारे में भी जो कहा गया है कि जो जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के साथ साथ गैर मजरूआ जमीन पर बसे रैयतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर 2017 में रोक लगा दी गई थी, उसे प्रारंभ किया जाएगा। ये बड़ा मामला है और ये मामला आप अगर देखेंगे जो गैर मजरूआ जमीन का मामला था, उस समय चीफ सेक्रेटरी थे राजवाला वर्मा और रघुवर सरकार थी उस समय इस पर रोक लगाई गई थी 2017 में, और उसके बाद हर वर्ग ने इसका विरोध किया था, आंदोलन भी हुए थे इस चीज को लेकर के। इसको पुनः प्रारंभ कराने की बात राज्यपाल के अभिभाषण में कही गई है। राज्य में निबंधित सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा, ये बातें भी कही गई है। लगातार पत्रकारों के द्वारा चाहे अन्य स्टेट का हवाला देते हुए राज्य सरकार से ये डिमांड की जा रही है कि उनको उनका बीमा हो, उनका जो है सो उनको पेंशन की व्यवस्था हो। इस विषय पर भी राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र किया गया है, आया हुआ है। सबसे एक बड़ा मामला था सहारा इंडिया का मामला, कि सहारा इंडिया के से जुड़े हुए मामले जो थे, कई लाख लोगों के पैसे सहारा इंडिया में फंसे हुए झारखंड के। एक आंकड़े के हिसाब से लगभग जो है सो 25,000 करोड़ रुपए जो है सो सहारा इंडिया में झारखंड के, जो जानकारी आ रही थी, यह अपुष्ट जानकारी है। और कई गरीब परिवार हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गरीब परिवार है जिसका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, और उसको लेकर के लगातार गुहार लगाई जा रही थी राज्य सरकार के पास। लगातार पिछले सदन में भी देखा गया कि कई सदस्यों ने इस मामले को लेकर के सवाल उठाए थे, प्रश्न उठाए थे। इसके अलावा जो भाजपा का जो एजेंडा हुआ था, अमित शाह ने जो भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें भी इस बात को कहा गया था। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया, राज्य सरकार जो है, जो राज्यपाल के अभिभाषण में आया हुआ उसमें कहा गया है कि सहारा इंडिया से पीड़ित राज्य के निवेशकों की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राज्य के हर न्यायालय और संसद से लेकर सड़क तक हर मोर्चे पर पूरी मजबूती के साथ लड़ी जाएगी जब तक राज्य के सभी निवेशकों का भुगतान न हो जाए। इसके अलावा सरकार ने या राज्यपाल के अभिभाषण में जो कहा गया है, झारखंड राज्य के जिन सहारा पीड़ितों ने अपने प्राण गंवाए अथवा दुख या अवसाद में आत्महत्या करने पर मजबूर हुए, उनके परिजनों को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। ये एक बड़ा चीज है झारखंड के लिए, या अन्य प्रदेशों में भी है, लेकिन चूंकि हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड के लिए अगर इसको अमली जामा पहनाया जाता है तो सही मायने में लाखों परिवार जो इसमें सहारा इंडिया में निवेश करके उनके पैसे फंसे हुए हैं, उनको जो है सो निदान मिल सकता है। किसानों के लिए राज्य सरकार जो है सो 0% ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। साथ ही साथ मनरेगा के तहत जो केंद्र सरकार के तरफ से जो प्रतिदिन मानदेय दिया जाता है, उसको 350 करने का विचार सरकार कर रही है। 350 रुपये प्रतिदिन करने का विचार मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को सरकार कर रही है। राज्य में अवस्थित विभिन्न नदियों एवं डैम की पानी का सदुपयोग करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई लिफ्ट इरिगेशन योजना को आगे बढ़ाते हुए 10,000 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रारंभ की जाएगी। राज्य भर में प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेंगे। सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में खेल शिक्षक एवं संगीत शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। ये सारे चीज हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य के प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज और प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। एक जो फैसला लिया था गुरुजी क्रेडिट कार्ड वाला, उसको जारी रखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में 10वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सखी मंडलों और जिले में सभी प्रखंडों और जिलों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। केजी क्लास से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2,500 पदों पर लिपिकों
एवं विभिन्न थानों में 10,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी लगभग 1 लाख नियुक्ति की बात राज्य सरकार करी है। जो आंकड़े अभी दिए गए हैं ये लगभग 1 लाख के करीबन होते हैं। 1 लाख नियुक्ति की बात की जा रही है। राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड एवं उर्दू अकादमी का गठन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है महिलाओं को 33% आरक्षण देने का, यानी राज्य सरकार सभी नियुक्तियों में, वो पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक जो भी नियुक्तियां होंगी उन नियुक्तियों में महिलाओं को 33% पद आरक्षित किए जाएंगे। राज्य की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। जो वादा किया था हेमंत सोरेन ने चुनाव के पहले कि दिसंबर महीने से 2500 रुपये मैया सम्मान योजना के लिए दिए जाएंगे, तो राज्य सरकार ने यह फैसला कर लिया है। आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका, रसोइया, पोषण सखी, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया के मानदेय में सरकार सम्मानजनक वृद्धि की है। इस कार्यकाल में इनके मानदेय में अन्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वृद्धि की जाएगी। राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं को 15,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराते हुए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और भी कई चीजें हैं जो लगातार देखा गया है कि अबुआ आवास योजना हो, उसके लिए 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सुनिश्चित सुविधा युक्त 3 कमरे का मकान देने की बात है। इसके अलावा 7 किलोग्राम चावल एवं 2 किलोग्राम दाल जो है सभी गरीब व्यक्ति को प्रति महीने देने की बात कही गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में सभी बच्चों को प्रतिदिन अंडा या फल दिया जाएगा। रांची सहित राज्य के अन्य शहरों में वर्षों पूर्व बनाए गए घरों के नक्शे का नियमितीकरण किया जाएगा। इसके अलावा जो राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनके एनपीएस खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने हेतु कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। अन्य कई चीज़ें, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की भी बात की गई है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, यानी जो राज्य सरकार का जो विजन है वो स्पष्ट हो गया है। और इस कार्यकाल में ये देखने को मिलेगा कि राज्य सरकार जो बातें कह रही है, क्योंकि चुनावी वायदे जो चीज़ें राज्यपाल के अभिभाषण में आए हैं अमूमन वो देखेंगे आप, तो वो चुनावी वादे भी लगभग वही सारी चीज़ें थी। अगर आप देखेंगे तो मैया सम्मान योजना को लेकर के सरकार ने जो है सो प्रावधान भी राशि का किया है। जो आज द्वितीय अनुपूरक बजट 11,697 करोड़ 43 लाख रुपए का वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में पेश किया, उसमें अगर आप देखेंगे तो 6,390.55 करोड़ रुपए महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया है और इसी के तहत मैया सम्मान योजना की राशि भी निकलनी है। यानी कह सकते हैं कि जो 11,697 करोड़ 43 लाख रुपए का अनुपूरक बजट है उसकी आधा से ज्यादा राशि जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग के खाते में जा रहा है, बाल विकास विभाग के में दिया गया है। इससे यह साफ परिलक्षित होता है कि राज्य सरकार ने जो वायदे किए हैं उसको अमली जामा पहनाना शुरू किया गया है, कर दिया गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि वादे होते हैं, घोषणाएं होती है, राज्यपाल के अभिभाषण में भी बातें आती है। मैंने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का आईना होता है, लेकिन आईने भी कभी कभी जो देखी गई है झारखंड के 24 वर्षों के इतिहास में, आईना भी कभी कभी झूठ बोल देता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो आज आईना राज्यपाल के द्वारा दिखाया गया है सरकार के कार्यों का, ये आईना सही मायने में अगर साफ सुथरी रही तो जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कि अब की बार इस सरकार में सभी वर्गों को बाहर आने वाली है। लेकिन ये आईना अगर सिर्फ दूसरे को चेहरा दिखाने के लिए है तो आप तय मान के चलिए कि लगातार जो होता आया है झारखंड में, जो चीजें देखने को मिली है झारखंड में, उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकार कैसे इन योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान करती है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती राज्य सरकार के सामने राशि को उपलब्ध कराना है। क्योंकि
जो योजना और गैर योजना दो मद होते हैं, तो गैर योजना मद में खर्च का दायरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो लगातार बजटीय उपबंध में ये कहा जाता है कि कैसे जो है प्लान सेक्शन में जो है सो बजट का ज़्यादा से ज़्यादा राशि जाए, अनप्लान सेक्शन में बजट का कम राशि जाए, तो कहीं अगर ये चीज़ें होती है तो अनप्लान सेक्शन में राशि के लिए क्या कुछ व्यवस्था करती है, टैक्सेशन जो टैक्स वसूली का प्रावधान है उसमें कितना सरकार सफल होती है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार जो भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारियों के साथ कर रहे हो या फिर कैबिनेट की बैठक हुई हो, सभी मंत्रियों के साथ फुल कैबिनेट की बैठक हुई हो, सभी बैठकों में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह निर्देशित किया है कि जिनके पास भी टैक्स से संबंधित विभाग है या टैक्सेशन है के मामले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बकाया टैक्स है उसकी वसूली कैसे करते हैं, इस पर जोर दिया है। साथ ही साथ जो 1,36,000 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है केंद्र और अन्य उपक्रमों पर बकाया की, अब देखना होगा कि इसके लिए कानूनी प्रावधान के तहत कितना कदम आगे बढ़ा पाती है सरकार, या इस कदम के बाद जो है सरकार को कितना कुछ फायदा होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी चुनौती जो है इन सारे योजनाओं की, उसके पीछे है बजट, उसके पीछे है पैसा राशि। अब इसका प्रावधान कैसे करती है, हालांकि वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि चुनौती है, लेकिन हम अच्छे वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से, सफल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से इन चीजों का समाधान निकालेंगे। और सरकार ने बहुत सोच समझ करके मैया सम्मान योजना या अन्य योजना जो सीधे तौर पर कल्याणकारी योजना है राज्य की जनता के लिए, उसको लेकर के विचार की है। जाहिर तौर पर हमारे पास उतने संसाधन हैं कि हम उन संसाधनों के माध्यम से जो वायदे कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, उसको अमली जामा पहना सकते हैं। अब सारा कुछ डिपेंड करता है, बस इतना ही देखना होगा कि जो 24 वर्षों से लगातार, क्योंकि अभी ये छठा विधानसभा हो गया, इससे पहले 5 विधानसभा को राज्यपाल संबोधित कर चुके हैं, और उस समय भी जो सरकार का आईना राज्यपाल की ओर से दिखाया गया था, उस आईने पर सरकार जो है सही प्रतिबिंब नहीं दिखा पाई राज्य की जनता को, राज्य की जनता के समक्ष सही प्रतिबिंब नहीं ला पाई। पिछले ही जो अभी वर्तमान सरकार है उसके पिछले ही कार्यकाल को अगर देख लें तो उस समय भी कहा गया था कि 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन क्या हुआ वो सबके सामने है और सभी लोग इस चीज को जानते हैं। अभी फिर वायदा किया गया है लगभग 1 लाख नियुक्तियों का। अब ये देखना होगा कि जो पिछले बार काम नहीं हुआ उस काम को कितनी तेजी के साथ सरकार आगे बढ़ाती है। और सही मायने में जो वक्तव्य, जो अभिभाषण राज्यपाल ने दिए हैं, उस अभिभाषण पर सरकार जिस तरह से अभी से काम शुरू कर दी है और यही तेजी लगातार जारी रहेगी और यही टीम वर्क सरकार, उनके मंत्री और अधिकारियों का रहा, तो सही मानिए, तय मान के चलिए कि जो राज्य की जनता की आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको पूरा करने में सरकार एक हद तक सफल दिखाई देगी। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।